मुकम्मल तौर पर जिन पर पाबंदी रहेगी और अब सरकार ने इन्हें ब्लॉक करने का फैसला कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच सरहदी कशीदगी के बीच एक बार फिर दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत होने जा रही है और कल दोबारा बातचीत होगी। ताहम ये बात भी यहां पर आपको बताते चलें कि यह बातचीत फौजी सतह की है, फौजी कमांडर्स के बीच ये मुलाकात होने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस से खरीदे गए राफेल जंगी तैयारे भी इसी कशीदगी के बीच भारत ने लाने की एक कोशिश की है और इसी कोशिश की कामयाबी अब नजर आ रही है, जहां पर जुलाई के महीने में भारत 6 राफेल पहुंच जाएंगे। 6 राफेल तैयारे जो जुलाई के आखिर तक भारत पहुंच जाएंगे। फ्रांस के साथ जो डील हुई थी उसमें बड़ी तैयारी और बड़ा प्लान जो मुरतब किया गया था 2022 तक, उससे पहली कोशिश होगी जो राफेल लाने की, भारत पहुंचाने की कोशिश थी। उसके तहत सरहदी कशीदगी के बीच मरकजी सरकार की तरफ से 6 राफेल तैयारों को जुलाई के आखिर तक भारत पहुंचा दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए कोशिशें तेज हो रही थी और इसी बीच भारत की तरफ से एक कंपनी ने, जिसका नाम भारत बायोटेक है, दवा तैयार करने का दावा कर लिया है। यानी कोरोना से निजात के लिए पहली दवा मुल्क के अंदर तैयार हो चुकी है और इस दवा का अब बताया जा रहा है कि जुलाई के महीने में इंसानों पर इसका ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। मुल्क में कोरोना वायरस के खिलाफ पहली दवा बनकर तैयार हो चुकी है। जुलाई में ट्रायल होगा, यानी इंसानों पर कोरोना वायरस से निजात के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको यह भी बताते चलें, भारत बायोटेक ने यह दवा तैयार की है जिसको कोवैक्सिन के नाम से भी जाना जाता है और जुलाई के महीने में यह इंसानों पर बाकायदा तौर पर इस्तेमाल में लाई जाने वाली मुल्क के अंदर पहली दवा होगी। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि मुल्क के अंदर यह पहली दवा है और पहली कंपनी भारत बायोटेक जिसने कोवैक्सिन दवा तैयार की है और जुलाई के महीने में इस दवा का इस्तेमाल कोरोना से निजात के लिए पेशेंट्स पर या मरीजों पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस बीच कोविड-19 का कहर मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जारी है, जहां पर कोरोना वायरस से एक और मौत हुई है। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 144 नए मामले सामने आए हैं, जहां वादी से 99 और जम्मू सूबे से 45 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है। मरने वालों की तादाद भी मुसलसल बढ़ रही है। जनूबी जिला शोपियां के सोगन का एक 65 साल शहरी जो कोरोना में मुब्तला होकर इंतकाल कर गया था, आज सुबह यह खबर आई थी। वहीं आज बाद दोपहर एक और मरीज के मरने की खबर सामने आई, जहां पर जिला अनंतनाग के बिजबेहाड़ा कस्बे का एक 45 साल शहरी जिसकी मौत हुई, जो कोरोना वायरस की वजह से चल बसा। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर में जहां मरने वालों की तादाद बढ़कर 96 हो गई है। डॉक्टरों के मुताबिक आज जो दोनों लोग जिनकी मौत हुई है, ये मरीज मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थे, जिसके बाद कोरोना की इनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई और आज इस दुनिया से चल बसे। इस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो अब तक 96 लोग वायरस से अपनी जान गंवा बैठे हैं, इनमें 85 अफराद कश्मीर वादी से जबकि 11 जम्मू सूबे से थे। इस तरीके से ज्यादा अमवात, यानी एक किसी जिले में अगर सबसे ज्यादा वायरस से मौत हुई है तो वो 22 अमवात श्रीनगर में हुई है। वहीं मुल्क भर के अंदर भी बतदरीज कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 36 से 40 घंटों के दौरान करीब 400 से जायद लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि मुल्क भर में कुल मिलाकर इस वक्त मरने वालों की तादाद जो है वो 17,000 के पार पहुंचने वाली है और 19,500 से जायद नए केसेस सामने आए हैं, जहां पर मुतासरीन की तादाद 5.5 लाख से मुतजावज कर गई है। इधर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और उमर रसीदा मज़ाहमती लीडर सैयद अली शाह गिलानी ने आज उस वक्त हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अलविदा कह दिया जब उन्होंने एक बयान जारी कर अचानक हुर्रियत फोरम से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान कर दिया। सैयद अली शाह गिलानी ने फोरम से या हुर्रियत से अलग होने का ऐलान करते हुए अपने एक मुख्तसर ऑडियो पैगाम में भी कहा कि उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को मौजूदा सूरत हाल के मद्देनजर छोड़ा है और इस फोरम से वो अलहदगी इख्तियार करने का आज ऐलान करते हैं। वहीं उनने इस फैसले से फोरम की तमाम इकाइयों को भी एक तफसीली मकतूब के जरिए मुतल्ला कर दिया। तमाम जो इकाइयां उनको जानकारी दी, खत रवाना किया। इधर इस सिलसिले में शोबा नशोशात की जानिब से भी सैयद अली शाह गिलानी की जाती लेटर हेड पर भी एक प्रेस रिलीज जारी की गई। वहीं सैयद अली शाह गिलानी के इस्तीफे के बाद कई तरह के रिएक्शंस भी सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के अंदर जहां पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के
सरप्रस्त या सीनियर रहनुमा बुजुर्ग रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी के इस कदम का खैरमकदम किया है। वहीं पर पार्टी के सदर जम्मू कश्मीर के अंदर की तरफ से इसे महज एक दिखावा करार दिया जा रहा है। जब सारी दुनिया के सामने, जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के सामने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं की काली करतूतें उजागर हुई हैं, तो ये आज त्याग पत्र दे रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। ये सिर्फ एक ड्रामा है। जब इनके काले कारनामे कश्मीर के बच्चों को पता चल गया, उस वक्त ये इररेलीवेंट हो गए, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। गिलानी साहब को वेलकम करते हैं। आज इन्होंने जो बड़ा फैसला लिया, ये खुशी की बात है। मैं समझता हूं कि गिलानी साहब को ये आज से 20 साल पहले ये फैसला लेना चाहिए। चलो देर आया दुरुस्त आया, अभी हम वेलकम करते हैं गिलानी साहब के फैसले को। मैं समझता हूं कि जो भी 30 सालों में यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कत्ल गारत हुई है, आज हमारे इस गिलानी साहब को ये सोच तो आया कि आज इन्होंने इस्तीफा दे दिया। वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखुसूस वादी कश्मीर के अंदर मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशंस भी जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज भी एनकाउंटर में अच्छा बल रानीपुरा, जनूबी कश्मीर का अनंतनाग जिला, जहां पर इस एनकाउंटर के दौरान 3 मिलिटेंटों को मार गिराया। और पुलिस के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प में 3 मिलिटेंट मारे गए। उनकी शनाख्त मेन चौक अनंतनाग के रहने वाले तारिक खान, जिला डोडा के मसूद और सोनीगाम कुलगाम के रहने वाले नदीम डार के बतौर हुई है। इससे कबल पुलिस, फौज और सीआरपीएफ एहलकारों ने मिलिटेंटों की मौजूदगी की मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद मुश्तरका तौर पर रानीपुरा इलाके का मुहासरा कर कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान आमना सामना हुआ। इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए। इसके बाद पुलिस ने यह भी दावा किया कि जनूबी कस्बा तराल के बाद जिला डोडा भी मिलिटेंसी की कार्रवाइयों के बाद, इन ऑपरेशंस के चलने के बाद मिलिटेंसी फ्री एरिया करार दिया जा चुका है, पुलिस की तरफ से दावा किया गया है। वहीं आज जो मिलिटेंट मारे गए, इनमें 2 का ताल्लुक ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा से बताया गया है, जबकि डोडा के मसूद, जिसका ताल्लुक हिज्ब नामी तंजीम से बताया जा रहा है। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एनआरआई बिजनेसमैन और कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी केसीसीआई के साबिक सदर मुबीन शाह को जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल कानून पर फेसबुक पर किए गए तबसरे पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी श्रीनगर डॉक्टर हसीब मुगल ने एक खबरसां एजेंसी से बात करते हुए कहा कि श्रीनगर के पुलिस स्टेशन राम मुंशीबाग में शाह के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह रहे कि शाह, जो एक मारूफ कारोबारी हैं, गुज़श्ता बरस 5 अगस्त के बाद पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नजरबंद थे और दिसंबर के महीने में उन्हें रिहा भी किया गया। फिलहाल मलेशिया में मुकीम हैं, जहां वो कश्मीरी दस्तकारी का कारोबार चलाते हैं। मुबीन शाह फेसबुक पर, जहां पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा कि कश्मीर के तमाम गांव, मोहल्ला, टाउन कमेटियों को इकट्ठा होना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि उनके इलाकों में एक भी गैर रियासती बाशिंदा न रहे। उनने फेसबुक पोस्ट के जरिए तमाम गैर कश्मीरियों से कश्मीर खाली करने और छोड़ने के लिए लोगों से यह अपील की थी, जिसके लिए शाह के बकौल हर एक मकामी कमेटी को अपना किरदार अदा करना होगा और इसके खिलाफ अब उन्हें श्रीनगर में जो मामला दर्ज किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है, वो भुगतना होगा। श्रीनगर पुलिस ने अब शाह के खिलाफ कार्रवाई की है। इधर जम्मू कश्मीर में अकामती असनाद यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनने और तकसीम होने का सिलसिला भी गुज़श्ता कई रोज से जारी है। जहां जम्मू कश्मीर के अंदर सीनियर अफसरान समेत हजारों लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो वहीं हुकूमत के इस फैसले की मुखालफत भी हो रही है। समाज की मुख्तलिफ तबकाए फिक्र के लोगों का यह मानना है कि जम्मू कश्मीर में अकामती असनाद का कानून लागू होने से नौजवानों के मुस्तकबिल और जम्मू कश्मीर के वजूद के लिए एक बड़ा खतरा है। ये जिनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दी जाएंगी, जो इन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म लॉ बनाया उन्होंने उन लोगों के लिए, वो आने वाला वक्त बहुत ख़राब रहेगा। देखिए, बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे, उससे देखिए पहले ही जो है हमारा पोल्यूशन यहाँ पे जो था, अभी तक पोल्यूशन हमारा बिल्कुल यहाँ पे उतना नहीं था जैसे बाकी जगहों पे था। दूसरे, हमारी ज़मीन जो थी वो बिल्कुल, जो इन्होंने अकॉर्ड था हमारा इनके साथ, इंडिया के साथ,
वादी कश्मीर के, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से रिलेटेड, वो बिल्कुल ब्रेक हुआ है। आप खुद जानते हैं इस बारे में। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उठा के देखें, 370 जो खत्म हो गया हमारा, उस चीज़ से बहुत इम्पैक्ट हमारी नौकरियों पे पड़ा, हमारी ज़मीन पे पड़ा, हमारे कारोबार पे पड़ा। देखिए, हम मानते हैं कि यहाँ पे बाहर की इंडस्ट्रीज आएंगी, लेकिन जो कश्मीर एक उतने भी अमीर लोग यहाँ पे नहीं रहते। यहाँ पे तो कोड़े के दाम में हम वो खरीद सकते हैं यहाँ की ज़मीन, और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस चीज़ का पड़ेगा। हाल ये है कि यहाँ की हुकूमत को, हिंदुस्तान की हुकूमत जो अभी बीजेपी की हुकूमत है, उनको एक बार फिर से अपना डिसीजन जो है रिव्यू करना चाहिए, ताकि कश्मीर में जो अभी तक मुश्किलात का सामना हो रहा है लोगों से, वो उस ऑलरेडी हमारा हर कोई सेक्टर जो है इफेक्टेड है, असरअंदाज है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जब तक हमारा जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बिलें, ये एक्ट जो ऑलरेडी हमने चैलेंज की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 14 पिटिशंस है, जब तक वहां से कोई डिसीजन नहीं आता है, तब तक आप जो ऑलरेडी यहाँ पर पीआरसी होल्डर्स है, उनको जिस तरीके से आप उनको पहले अहमियत दे रहे थे, अब भी उनको वो अहमियत दे दीजिए। अगर कोई जॉब्स आप इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर नजीर अहमद गुरेजी ने भी जम्मू कश्मीर में अकामती असनाद कानून को जम्मू कश्मीर की अवाम के साथ मरकजी सरकार की जानिब से की गई एक ज्यादती करार दिया। आप देख लीजिए, हिमाचल जाइए, हिमाचल में डोमिसाइल लॉ है, कोई भी वहां जमीन नहीं खरीद सकता है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, सिक्किम में जाइए, वहां कोई जमीन नहीं खरीद सकता है, वहां का डोमिसाइल कोई नहीं बन सकता है। क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर को एक ऐसे मखमसे में, और कुछ लोग ये कहते हैं कि डोमिसाइल लाने से यहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे, बाकी चीजें हो जाएंगी। मैं समझता हूँ कि ये जो डोमिसाइल लॉ लाया है, यहाँ के लोगों के साथ जाती है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जाती है। और यहाँ ऑलरेडी पहले हमारे नौजवान बेरोजगारी का शिकार है, कसम पुर्सी का शिकार है। इसमें आप और 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लोगों को यहाँ लाके उनको डोमिसाइल देंगे, तो उससे यहाँ की बेरोजगारी और बढ़ेगी और एलिनेशन और ज्यादा होगा। हमें चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि गले मिलाने की कोशिश करे और यहाँ के लोगों के दिल जीतने की कोशिश करे। कश्मीर से नहीं, जम्मू से ज्यादा आवाजें उठ रही है इस डोमिसाइल लॉ के मुतालिक, जो ये कह रहे हैं कि जम्मू में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज कांग्रेस ने मुल्क गिर एहतजाज किया। सरहदी तनाजात के बीच मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में आज कांग्रेस पार्टी के साथ दीगर अपोजिशन जमातें भी एहतजाज में शिरकत कर रही थी। दीगर हिस्सों की तरह अहमदाबाद में भी कांग्रेस कारकुनान की एक बड़ी तादाद सड़कों पर निकली, एहतजाज शुरू किया, जिस दौरान पुलिस की जानिब से उन्हें रोकने की भी कोशिश की। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर भी आज पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू किया। दिल्ली में कांग्रेस ने आज एक अनोखे अंदाज में एहतजाज शुरू किया, जहां आम आदमी पार्टी के साथ साथ मरकजी सरकार को भी हदफ तनकीद बनाया गया। वहीं मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस ने बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम के खिलाफ एहतजाज किया। श्रीनगर में पार्टी के कई लीडरान ने जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया, वहीं वादी में ट्रांसपोर्टर्स, मजदूर तबका और दीगर लॉकडाउन के दौरान मुतासरा अफराद को राहत पहुंचाने का भी मुतालबा किया। आज वो गरीब क्या करेगा जिसके पास 350 भी नहीं होंगे, वो 900 को गैस सिलेंडर लाएगा। कितना जुल्म है ये हमारे साथ। आप एसेंशियल कमोडिटीज को देखिए, पेट्रोल को देखिए, डीजल को देखिए, एक ही, और देखिए क्या कितनी मुसीबत है। क्या करेगा मेरा टैक्सी वाला, क्या करेगा मेरा होटल वाला, क्या करेगा मेरा कारीगर। इधर पुलवामा के अंदर भी कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे और बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजी कांग्रेस के लीडरान ने जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लंगर को एक यादाश्त भी सौंपी, जिसमें अपने मुतालबात इंतजामिया और हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश की गई। जनूबी जिला कुलगाम में भी आज कांग्रेस ने हुकूमत मुखालिफ एहतजाज दर्ज किया। कांग्रेस का जिला कमेटी की जानिब से आज एहतजाज किया गया, जहां पर जिला इंतजामिया को एक यादाश्त सौंपी गई, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करने के बाद मुतालबात इंतजामिया के सामने रखे गए। इसी तरीके से शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में भी कांग्रेस कारकुनान ने मुल्क में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ एहतजाज दर्ज कर हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। कांग्रेस कारकुनान के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने दिल्ली से वादी कश्मीर तक माहौल को खराब करने के साथ साथ
कई इकदामात जमहूरी तर्ज अमल के खिलाफ उठाकर अवाम को परेशानी में डाल दिया। तो तमाम अजला के अंदर एहतजाज हुआ। इधर बारामूला की बात करें तो यहां पर भी आज कांग्रेस ने हुकूमत मुखालिफ एहतजाज कर मरकजी हुकूमत से नाराजगी का इजहार किया। कांग्रेस कारकुनान ने हुकूमत के गुज़श्ता बरस अगस्त में लिए गए फैसलों को भी हुकूमत की जानिब से उठाए गए इकदाम को अवाम मुखालिफ करार दिया। इस दौरान लोगों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने पर भी हुकूमत पर जोर दिया। क्योंकि यहाँ का जो सरकार ने जो पहले उन्होंने अमित शाह जी ने भी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी यहाँ के लोगों से आश्वासन दिया था कि डोमिसाइल जो जॉब्स है, जो यहाँ का लैंड है, उसकी प्रोटेक्शन की जाए, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, लेकिन उसके खिलाफ हो रहा है। हमारा मुतालबा है मरकजी सरकार से। सरहदी जिला पुंछ में भी आज कांग्रेस की जानिब से हुकूमत मुखालिफ एहतजाज दर्ज कराया गया। इस दौरान नौजवानों की एक बड़ी तादाद भी हुकूमत मुखालिफ एहतजाजों में शिरकत करने पहुंची, सड़कों पर निकली, जिस दौरान हुकूमत का पुतला भी नजर आतिश किया गया। सरहदी जिला पुंछ के साथ साथ शुमाली कस्बा हंदवारा के अंदर भी लोगों में उस वक्त इज़्तिराफी कैफियत पाई गई जब जेके बैंक हंदवारा के अंदर एक मुलाजिम का कोरोना टेस्ट मुस्बत पाया गया और इसी सूरत हाल के बीच हंदवारा के अंदर आज एहतजाज हुआ और यहां पर भी जेके बैंक में हंदवारा ने फौरी तौर इकदाम कर बैंक को 2 दिन के लिए बंद कर दिया। वहीं सार्फिन के लिए एटीएम मशीनों पर पैसा दस्तयाब रहेगा और बैंक मैनेजर के मुताबिक स्टाफ के सैंपल्स लिए गए हैं। 2 दिन के अंदर रिपोर्ट आएगी। जब तक सभी मुलाजमीन की मनफी रिपोर्ट नहीं आती तब तक बैंक का कामकाज मुअत्तल रहेगा। तो कोरोना के मुस्बत मामलों की तस्दीक मुसलसल हो रही है। वादी कश्मीर से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और इस बीच आज जम्मू कश्मीर की ब्रांच, बैंक की ब्रांच जो कि शुमाली कश्मीर के अंदर जिला कुपवाड़ा में, जहां पर हंदवारा कस्बे के अंदर इस HDFC के साथ लगने वाले जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच को फिलहाल बंद किया गया है। कामकाज अगले अहकाम तक मुअत्तल रहेगा। खासतौर से इसे बंद रखने का फैसला लिया गया जब तक सबकी रिपोर्ट्स नहीं आती। और कोविड-19 के कहर के बीच बांडीपोरा में जिला अस्पताल में डायलिसिस मशीन के बेकार होने से भी मरीजों और तीमारदारों की मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। जहां पर मकामी लोगों ने शिकायत करते हुए आज कहा कि अगरचे चंद साल पहले जिला अस्पताल में ब्लड बैंक डायलिसिस मशीन खरीदी गई, ताहम कई बरस गुजर जाने के बाद भी इस मशीन को काबिल इस्तेमाल नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से मोहलिक मर्ज में मुब्तला मरीज श्रीनगर या दीगर अस्पतालों का रुख करने के लिए मजबूर होते हैं। और अब जिला इंतजामिया से मुदाखलत कर डायलिसिस मशीन को काबिल इस्तेमाल बनाने पर जोर दिया गया है ताकि हजारों लोगों की परेशानी कम से कम खत्म हो। बांडीपोरा के साथ साथ देवर, रेकामनपोरा पट्टन के अंदर भी सब सेंटर में बुनियादी सहूलियात की किल्लत से इलाके की एक वसी आबादी तिब्बी सहूलियात से महरूम है। मकामी आबादी ने महकमा सेहत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि इलाके की एक बड़ी आबादी जो सब सेंटर पर इन्हिसार करती है, ताहम कई माह से सेंटर में अद्वियात और डॉक्टरों के ताखिर से आने का मामला आम लोगों के लिए बाइस अजाब बन गया है। उन्होंने अब कहा कि मज़कूरा इलाके में तिब्बी सहूलियात के फुकदान और मरीजों को आने वाली परेशानियों को दूर कर दिया जाए। इधर ग्रामीण बैंक ब्रांच खुमरियाल कुपवाड़ा में आज 6 माह पहले जिन लोगों के बैंक अकाउंट बंद हुए हैं, इन लोगों ने आज एहतजाज किया और बैंक मैनेजर पर आज बेज़ाब्तियों का इल्जाम आयद किया गया, जिसके खिलाफ लोग सरापा एहतजाज हुए। लोगों ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि उनके बैंक खातों को 6 माह कबल बंद कर दिया गया है और आला हुकाम से अब अपील की गई कि उनके बैंक खातों को दोबारा बहाल किया जाए ताकि बेज़ाब्तियां करने वाले लोगों को भी बेनकाब कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इधर मामला जब बैंक हुकाम के नोटिस में लाया गया तो बैंक हुकाम ने कैमरे के सामने बात करने से इनकार कर दिया।
प्रोग्राम अब तक में आज मेरे साथ बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर। मजीद खबरों के लिए आप गुलिस्तान news.in पर विजिट कीजिए। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।